आप लोगों ने देखा कि जब से हमारे प्रधानमंत्री साहब लक्षद्वीप होकर आए हुए हैं तो लक्षद्वीप की काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अगर 30 मिनट भारत, अगर आप देखिए, कोशिश ना करता, भारत 30 मिनट पहले लक्षद्वीप पर ना पहुंचता तो ये पाकिस्तान का हिस्सा होता। पाकिस्तान की सेना वहां पहुंच चुकी होती, उसने कब्जा कर लिया होता। तो ये क्या कहानी है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कुछ पिक्चर्स भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और यहां आप देखेंगे ये लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत की एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे, नाम है इसका लक्षद्वीप। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा की काफी चर्चाएं हो रही हैं और उनके एडवेंचर की कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का एरिया केवल 32.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप देखिए, पीएम मोदी ने स्नॉर्किंग स्कॉर्लिंग की अपनी तस्वीर शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। आइए हम आपसे इसी के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि लक्षद्वीप 96% आबादी मुस्लिम है यहाँ की, ये भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 440 किलोमीटर है। लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, मगर यहाँ सिर्फ 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 64,473 है। हर 10 साल में जनगणना होती है ना, तो उसी की बात हो रही है। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नए में जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है, यानी कि सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारत के कई बड़े शहरों से ज्यादा है। लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा? तो बात अगस्त साल 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक एक करके अपने अंदर एक तरह से भारत में समाहित करने की भूमिका निभाई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आजादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि दोनों ही पहले मेन लैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त के आखिरी में पाकिस्तान की लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और भारत ने अभी तक इस पर दावा नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए। और आप देखेंगे, अगर जमा लेते तो बहुत नुकसान होता हमें, याद रखिए, सामरिक दृष्टि से। और इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे, वहां अभी किसी ने दावा नहीं किया था, नहीं किया या नहीं है। और इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप भेज दिया। उधर आप देखिए, सरदार पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना को लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। और आप देखेंगे कि सरदार पटेल के निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए, लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। आखिरकार भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फहरा दिया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंच गया, मगर भारत का तिरंगा देखकर वो दबे पांव वहां से वापस लौट गया। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अब हमारी सेना आधे घंटे भी लेट हो जाती है ना, तो आज स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। भारत के लिए क्यों है अहम लक्षद्वीप? तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से लक्षद्वीप काफी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश का उसकी समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब आप देखिए, हमारे अंडर में अगर लक्षद्वीप है तो उससे आगे का एरिया हमारे अंडर में आ जाता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है और यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब से बड़ा महत्व रखता है।
राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस आईएनएस द्वीप रक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस भी तैयार कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहाँ सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया। 2012 में नेवी बेस की स्थापना की गई यहाँ। और लक्षद्वीप क्यों बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इन 8 राज्यों में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था। तब से इसे लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1973 को नया नाम लक्षद्वीप दिया गया है इसका। भारत की 28 राज्य निर्वाचित सरकार हैं। राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने, उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के पास अपनी कोई सरकार नहीं होती है, वहाँ सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर होते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल से में भी काफ़ी छोटे होते हैं। इस कारण इन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लक्षद्वीप को भी भौगोलिक कारण ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो यही कहानी है। और पर्यटन के क्षेत्र से बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ लक्षद्वीप पर। अभी हम लोग मालदीव जाते हैं ना, श्रीलंका जाते हैं ना, तो यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ अगर व्यवस्था हो जाए तो पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। तो यही कहानी है लक्षद्वीप की।